आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज आपको कक्षा 10 का क्लास 10 ओके क्लास 10 का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्रांड टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? आइए जरा सा देखते हैं क्लास 10 का बहुत ही दमदार सा टॉपिक जिसका नाम है भैया समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जरा सा देखिए, कोई अगर आपसे कहता है सर जी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले तो ये आप जानिए कि व्हाट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मुद्दा ये आता है। आप परेशान ना होइएगा, वन बाय वन एक एक करके हर स्टेप आपको मैं समझाऊंगा और आपको सारे स्टेप बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समझ में आएंगे। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, पहले तो आप ये जानिए श्रेणी क्या होता है। श्रेणी तब आपको पता चलेगा समांतर श्रेणी। श्रेणी को बोलते हैं भैया सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जब आप कक्षा 10 के आगे जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो यही चीज आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। एक का नाम होगा एपी, दूसरे का नाम होगा जीपी और तीसरे का नाम होगा एचपी। मतलब एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे और एचपी पढ़ेंगे, बट ये आपका 11th एंड 12th क्लास में है। 10th क्लास में ये चीज केवल एक है, ये और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये दोनों आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। अब आइए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और वन बाय वन आपको सारी चीजें समझाते। देखिए भैया, एपी हम उसे कहेंगे जिसका सर्व अंतर सदैव क्या होगा? समान होगा, मींस कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, एपी हम उसे कहेंगे, लिखेंगे एपी की डिफिनीशन याद रखिएगा, वह श्रेणी जिसका सर्व अंतर समान रहता है उसे क्या कहते हैं भैया? एपी। एपी मींस समांतर श्रेणी कहा जाता, समांतर श्रेणी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द कॉमन डिफरेंस आर सेम। अभी नोट मत करिए, कोई भी आराम से बैठे रहिए। जब मैं पूरा बढ़िया से आपको समझा दूंगा, मैं आपको 10-5 मिनट का टाइम दूंगा, आप बढ़िया सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? आइए देखते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, आपसे कह दिया भैया 2 है, फिर आगे क्या ले लिया? बोलिए क्या ले लिया? 4। बोलो भाई क्या ले लिया? 4 ले लिया। फिर मान लीजिए हमने 6 ले लिया, फिर हमने 8 ले लिया, फिर हमने 10 ले लिया, फिर हमने 12 ले लिया, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये अनंत तक गया हुआ है। अब अगर आपसे कोई कहे कि सर क्या आप ये बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं, तो इसको चेक करने का सबसे गजब तरीका है कि आप क्या करिए, फर्स्ट इसको बोलते हैं भैया प्रथम पद, और ये हुआ द्वितीय पद, ये हुआ तृतीय, ये हुआ चतुर्थ, ये पंचम और ये षष्ठम, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मैंने अभी क्या बताया, वह श्रेणी जिसका सर्व अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका सर्वांतर समान हो, जैसे इन दोनों का अंतर देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, सार्व अंतर का भैया फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर बराबर होता है T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। ठीक है, अब बताइए जरा सा, T2 टर्म यहाँ पर क्या है? 4 है, और T1 टर्म क्या है यहाँ पर? T1 टर्म क्या है जरा बताइए? T1 टर्म यहाँ पर 2 है। बताइए जरा, 4 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम आगे की तरफ बढ़ जाएं, 6 में 4 को घटाएं, 6 में 4 को घटाइए, कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे 4 में 2 को घटाइए, 2 आएगा। 8 में 6 को घटाइए, क्या आएगा? 2 आएगा। 10 में 8 को घटाइए, क्या आएगा? 2 आएगा। 12 में 10 को घटाइए, क्या आएगा? 2 आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य
अगर आप ध्यान से देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे आप लिखते जाएंगे। तो आप देखिए सब में दोनों का अंतर दो, दोनों का अंतर दो, दोनों का अंतर दो, दोनों का अंतर दो, दोनों का अंतर दो ही आ रहा है। अगर सबका अंतर समान है तो हम ये लिख सकते हैं कि दी गई जो श्रेणी है, जो दी गई श्रेणी है, दीज सीरीज आर कॉल्ड अ एपी। दी गई श्रेणी एपी कहलाएगी। आप यहां लिख सकते हैं दी गई श्रेणी, आप लिख सकते हैं दी गई श्रेणी क्या है भैया? दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। फिर से सुन लीजिए, समांतर श्रेणी है मतलब समांतर श्रेणी के लिए फिर से सुन लीजिए, अगर सर्व अंतर समान तब वह समांतर श्रेणी कहलाएगा, अन्यथा वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। पहले बताइए, इतना समझ में आया? एपी पहचानने का एक मुख्य उद्देश्य है समांतर सर्व अंतर का समान होना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर समान है तो हम उसको एपी कहेंगे, अन्यथा हम उसको एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए इसको नोट करिए, फटाक से जल्दी से नोट करिए। आपने अभी तक इसको देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना सारी चीजें? एपी क्या है पता चल गया, एपी का पहला स्टेप आपको पता चल गया होगा। अब आइए हम सेकेंड स्टेप पर चलते हैं। आपको हम बताते हैं जनरल समीकरण, जनरल सीरीज, समांतर श्रेणी का जनरल सीरीज क्या होती है। ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है एपी का? एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप याद रखना भैया, एपी का व्यापक रूप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा क्या होता है बेटा? ए प्लस डी, फिर क्या था? ए प्लस 2d, फिर क्या था? ए प्लस 3d, फिर क्या था? ए प्लस 4d, फिर क्या था? ए प्लस 5d। और आप ऐसे की आगे की तरफ आगे बढ़ते जा सकते हैं। ये एपी का कौन सा सीरीज है? व्यापक रूप है, जिसमें याद रखना बेटा, ये जो ए है ना, ए दिख रहा है ना, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है इसको प्रथम पद। अच्छा, प्रथम पद क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्ट ए से ही तो हुआ है। तो जब ए से प्रथम सीढ़ी, सीढ़ी किसको कहते हैं? प्रथम सीढ़ी। जैसे आपने पैर रखा वो प्रथम सीढ़ी कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रथम पद वही होगा जब जैसे ही आपने सीरीज को लिखना प्रारंभ किया तो उसका पहला स्टेप ही प्रथम पद कहलाएगा। अब ये भैया डी क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने पढ़ाया, डी को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं जिसको हम लोग T2 माइनस T1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब द्वितीय पद को अगर प्रथम पद से घटा दिया जाए तब निकल के आता है डी, सार्व अंतर निकल के आ जाता। बताइए, इतना आपको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक 1 बाय 1 स्टेप करके दिखाते हैं। देखिए भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए जरा सा ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2 और कॉमा क्या दिया है? 3/2, वो भी माइनस में। और आपको बोला गया है तो इस श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर बताओ। ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के बहुत पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड 2020 में, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ, आपको पता होगा कोरोना महामारी के कारण। ठीक है, 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मात्र केवल 1 नंबर का, ज्यादा बड़ा नहीं आता, नहीं तो सोचो 5 नंबर का यही आ जाए। 1 नंबर का था, होगा क्या बताओ जरा? इसको हम क्या बोलेंगे? T1, ये क्या होगा? T2, ये क्या होगा? T3, ये क्या होगा? T4। बताइए यहाँ पर ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ क्या है? प्रथम पद यहाँ क्या है? 3/2 है। क्या है भैया? 3/2। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, आइए जरा सा इधर देख लीजिए।
a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। ये पहला आंसर आ गया। इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। a इज इक्वल टू 3/2 मतलब सीरीज का पहला टर्म ही a कहलाएगा। वहां कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पॉइंट में लिखा हो, माइनस में लिखा हो, प्लस में लिखा हो, रेशनल नंबर में लिखा हो, इरेशनल नंबर में लिखा हो, नेचुरल नंबर में लिखा हो, प्राइम नंबर में लिखा हो, व्हाटएवर किसी में भी लिखा हो, अगर पहला टर्म जो है वही आपका a कहलाएगा। अब बताओ भैया d क्या आएगा, d को कैसे निकाला जाता है जरा बताइए। d आपका कैसे निकलेगा जरा बताइए। d आपका कैसे निकलेगा, d निकालने का स्टेप क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस, यही तो होता है ना फॉर्मूला, T2 माइनस T1। तो बताइए T2 माइनस T1, बताओ जरा मुझे बेटा, यहाँ पर T2 क्या है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2, माइनस लगा दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो दूसरा टर्म क्या है 3/2 लिख दीजिए। तो जरा मुझे बताइए डिनोमिनेटर मींस हर बराबर है ना दोनों का, जब हर बराबर है 1 - 3 बटे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 - 3 बटे 2। जरा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 बटे 2, -2 बटे 2, -2 बटे, बताइए जरा -2 से 2 कट जाएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। तो बताइए अगर कभी भी किसी भी प्रकार की श्रेणी दी जाएगी तो आप उसका a और आप उसका d निकाल सकते हो कि नहीं। a निकालना, a क्या निकालना, a तो ऑलरेडी दिया जाएगा भाई। जैसे ही सीरीज दी गई पहला ही टर्म a कहलाएगा। और d कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा प्रिंस, बताओ बेटा प्रिंस कैसे निकालोगे। d निकालना बड़ा सरल है भाई। d निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, माइनस कर दिया और हर बराबर है तो 3 में से 1 को घटा दिया तो -2 बटे 2 आया, 2 से 2 कट गया, -1 आपका उत्तर आ जाता। बताइए समझ में आया। d निकाल लोगे, a निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी का ना। चलिए इसको उतारिए फटाक से।